हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सेम चैप्टर करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और ये पार्ट 4 होने वाला है। इस बार आपको कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस है, यानी कि इस बार आपको कैश बुक से पासबुक पर जाना तो है, लेकिन इस बार आपको क्रेडिट बैलेंस से डेबिट बैलेंस पे जाना है। पहले क्या होता था कि हमें डेबिट बैलेंस से क्रेडिट पे जाना होता था, यानी फेवरेबल या फिर पॉजिटिव बैलेंस से जाना होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, पुरानी वीडियो में हमने क्या किया है कि आपको यहाँ पर डेबिट बैलेंस गिवन होता था, ठीक है, कैश बुक का, और हमें पासबुक पे जाना होता। कैश टू पासबुक जाना हो तो सेम है, लेकिन इस बार पॉजिटिव बैलेंस की जगह यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस गिवन है। बस ये चेंजेस आया है। और क्योंकि हमारा मेथड हमेशा कौन सा होता है, यानी हम कौन से फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, प्लस और माइनस वाले कॉलम को, प्लस वाला कॉलम और माइनस वाला कॉलम। तो इस मेथड का बेनिफिट क्या होता है, अगर हम दूसरा मेथड फॉलो करते हैं, दूसरा फॉर्मेट फॉलो करते हैं जिसमें डिटेल्स वाले कॉलम होते हैं, फिर अमाउंट वाले कॉलम होते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हमने जो है प्लस करना होता है, और जैसे ही आपका ओवरड्राफ्ट का केस आता है तो तुरंत आपने वे चार चीज़ जो हम पहले प्लस प्लस करते थे उनको माइनस करना पड़ता है। तो कम से कम यहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहेगी। यानी कि हमें बेसिकली यहाँ पर याद नहीं करना होगा कि कौन सी चार आइटम है जिनको प्लस करते थे, अब ओवरड्राफ्ट के केस में उनको माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे हमें बेसिकली यहाँ पे याद नहीं करना पड़ेगा। तो यही बेनिफिट होता है इस वाले प्लस और माइनस वाले फॉर्मेट का, जो कि हमें मिलता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन्हें इरेज करते हैं, येलो ले लेते हैं। चलिए, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 17 इफ़ कैश बुक ऑफ मिस्टर संजय। यानी यहाँ से हमें पता चल चुका है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है वो क्या है, कैश बुक होने वाला है। मिस्टर संजय सोल्ड अ क्रेडिट बैलेंस। बस आपको ये याद रखना है कि पहले वाले केस में डेबिट बैलेंस होता था यानी पॉजिटिव, और कैश बुक का अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो इस क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव। और अमाउंट कितना है, 20,100। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने लिख देना कैश बुक का बैलेंस, और या तो आप ओवरड्राफ्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड होता है, और कैश बुक का क्रेडिट भी यहाँ पर नेगेटिव ही होता है। अब नेगेटिव बैलेंस अगर आपको दिया हुआ है तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट आपको नेगेटिव वाले कॉलम में ही इस अमाउंट को डाल देना है, जो कि है 20,100, 20,100। तो ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट। इसके बाद ठीक है, अब यहाँ पर हमें चार ट्रांजैक्शन गिवन है। सबसे फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन को देखते हैं। द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस, ये पे कर चुका है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अ 550 विच डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। अब देखिए यहाँ पर ये आपका कैश बुक और ये है आपका पासबुक। अगर बैंक ने आपके बिहाफ में एक अमाउंट है 550 वो पे कर दिया है, माइनस कर दिया है, तो आपने भी, क्योंकि हमारे हाथ में यहाँ पर क्या है, देखिए स्टार्टिंग बैलेंस जो होता है, ये जो कैश बुक है ये आपका स्टार्टिंग बैलेंस है। इसका मतलब है यही आपके हैंड में है, जो भी आपके हाथ में हो सकता है आप उसी में तो प्लस या माइनस कर सकते हो। तो इस वजह से अगर हम भी यानी कैश बुक में से 550 को माइनस कर लेते हैं तो हमारा दोनों जगह बैलेंस टैली कर जाएगा। तो यही रीज़न है कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर 550 को हमने माइनस वाले कॉलम में डाला, यानी कि माइनस कर दिया है। ठीक है, सेकंड वाली ट्रांजैक्शन देखते हैं। चेक फॉर rupees 25,000 issued during January, but check for only 18,500 were presented for payment। सबसे पहले देखना कि हम जो है 31 जनवरी तक का जो है BRS बना रहे हैं। ठीक है, चेक इश्यू क्या है, यानी कि चेक कौन इश्यू करता है, कस्टमर ने 25,000 अपने कैश बुक में से माइनस कर दिया है। इसी को ले लेते हैं। कस्टमर ने 25,000 का जब चेक निकाल के दिया होगा किसी भी कस्टमर को, तो उसने अपनी कैश बुक में से 25,000 को माइनस कर लिया होगा। बट चेक फॉर ओनली, लेकिन बैंक में 18,500 का चेक प्रेजेंट हुआ, यानी कि बैंक में 18,500 का चेक प्रेजेंट हुआ, तो बैंक ने 18,500 ही माइनस किया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कितना एक्सेस माइनस कर दिया है, 6500। ठीक है, हमने यहाँ पर 65
100 को एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे 6500 प्लस कर लेते हैं तो क्या हमारा मैच नहीं कर जाएगा? 18,500, 18,500, और यही हमें करना होता है बेसिकली, टैली कर जा रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन का आपका आंसर क्या होगा कि आपने 6500 को प्लस वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हमने 6500 को प्लस वाले कॉलम में डाल दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन में कहते हैं इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने, यह CB, ये है आपकी PB, यानी कैश बुक कस्टमर मेंटेन करता है, पासबुक आपको बैंक मेंटेन करता है। कस्टमर बैंक में जाकर एंट्री नहीं कर सकता और बैंक जो कस्टमर की बुक में आके बिजनेस के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। ये दोनों अपनी अपनी बुक मेंटेन करते हैं और जो भी बुक आपके हैंड में होती है आप उसी में प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं। और हमारा इस केस में हमारे हाथ में है कैश बुक। तो इंटरेस्ट कलेक्ट किया बैंक ने, तो बैंक ने जैसे ही इंटरेस्ट कलेक्ट किया होगा तो 740 को बैंक ने प्लस कर दिया होगा पासबुक में, और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो यहाँ पर जीरो ही है। अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो हमने प्लस या फिर माइनस भी नहीं किया। तो अब अगर हम 7540 को प्लस कर लेते तो मैच कर जाएगा। यही रीज़न है कि हमने इस वाले अमाउंट को प्लस वाले कॉलम में डाला है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक ऑफ ₹8700 वर डिपॉजिट इनटू बैंक। किसी भी कस्टमर ने जैसे ही अपने बैंक में एक चेक भेजा होगा डिपॉजिट के पर्पज़ से, तो सबसे पहले उसने कस्टमर ने अपनी कैश बुक में इस अमाउंट को प्लस कर लिया होगा कि बैंक में जाएगा तो बैंक भी प्लस कर लेंगे, तो हम भी एडवांस में कर लेते हैं। बट चेक फॉर ₹7,000 वर क्लियर्ड। अब क्लियर का मतलब है जिस इंटेंशन के लिए भी भेजे थे, कलेक्शन के लिए, डिपॉजिट के लिए, तो कस्टमर बैंक ने 7,000 ही प्लस किए हैं। तो हमने कितना एक्स्ट्रा प्लस कर दिया है? 1700। अगर हम इस अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर भी 7000 हो जाएगा और यहाँ पर भी 7000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही रीज़न है कि हमने 1700 को यहाँ पर माइनस वाले कॉलम में डाला है और यही हमारा आंसर था। अब इस क्वेश्चन का लास्ट वाली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अ कस्टमर डिपॉजिट 620 डायरेक्टली इनटू बैंक विदाउट इन्फॉर्मेशन मिस्टर संजय। एक कस्टमर है, इसको इरेज कर लेते हैं। एक कस्टमर है जो कि कैश बुक मेंटेन करता है और बैंक पासबुक। किसी कस्टमर ने या फिर हमारे क्लाइंट ने 620 को डायरेक्टली जो है हमारे बैंक में जाके डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक ने प्लस कर लिया होगा। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारा तो अभी भी जीरो है। और अगर हम भी इस अमाउंट को प्लस कर लेते हैं तो हमारा मैच कर जाएगा। यही रीज़न है कि हमने 620 को प्लस वाले कॉलम में डाला है। अब आपको क्या करना है, माइनस और प्लस वाले कॉलम का टोटल कर देना है। जो बड़ा वाला टोटल है उसमें से छोटे वाले टोटल को माइनस कर देना है और आपका ये आ जाएगा। देखो, अगर कैश बुक का ड्राफ्ट बैलेंस है यानी क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो कैश बुक का उल्टा यहाँ क्या आएगा? पासबुक। ये आ गया, ठीक है। और पासबुक का अगर क्रेडिट का उल्टा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेबिट आ जाएगा। ये अपोजिट चलते रहते हैं। कैश बुक ऊपर है तो पासबुक नीचे, ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट आ जाएगा। और क्योंकि कैश बुक का ये ओवरड्राफ्ट है तो हम इस वाले बैलेंस को भी ओवरड्राफ्ट ही मानते हैं, यानी कि नेगेटिव वाला मानते हैं। क्योंकि हमने पहले भी समझा हुआ है कि कैश बुक में अगर प्लस होता है, कैश बुक का जो पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, उसको क्या बोलते हैं? डेबिट। और पासबुक का जो नेगेटिव बैलेंस है, या फिर चलो इसको भी ले देते हैं, पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है, प्लस वाला होता है, फेवरेबल होता है, वो क्रेडिट होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है।